आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम करेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 के पास पेपर्स के न्यूमेरिकल्स 2011 से लेकर 2015 तक कराची बोर्ड के। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स पास पेपर 2011 में चैप्टर नंबर 2 के क्लास 11 केमिस्ट्री के कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है, तो लिहाजा यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है। और अब हम देख लेते हैं पास पेपर 2012 में कौन से न्यूमेरिकल्स आए हैं चैप्टर नंबर 2 में। तो स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम नंबर 1 मैंने आपको 2021 के पेपर में समझाया है, 2012 के पेपर में फिर से आया है, एज इट इज़ लिखा हुआ है। तो अगर आप इसको समझना चाहते हो तो ये आपको मिल जाएगा मेरी उस वीडियो में जिसमें मैंने 2021 का पास पेपर एक्सप्लेन किया है। तो ये इसका सॉल्यूशन है प्रॉब्लम नंबर 1 का, ये मैं यहाँ पर नहीं समझाऊंगा। अब हम देख लेते हैं पास पेपर 2013 में कौन से न्यूमेरिकल्स आए हैं चैप्टर नंबर 2 के। तो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम नंबर 1 हमारे पास है 830 डिग्री सी 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ H2 एट 400 टॉर प्रेशर एंड 1 dm क्यूब ऑफ N2 एट 600 टॉर प्रेशर आर ट्रांसफर्ड इनटू अ 1500 सेंटीमीटर क्यूब फ्लास्क। हमसे कहा है कि एक हमारे पास फॉर एग्जांपल एक सिलेंडर है और उसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सी और उस सिलेंडर के अंदर दो गैसेस मौजूद हैं, एक है हाइड्रोजन गैस और दूसरी है नाइट्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम हमें बताया है 500 सेंटीमीटर क्यूब और बाय डिफॉल्ट प्रेशर बताया हाइड्रोजन गैस का कितना 400 टॉर प्रेशर, और नाइट्रोजन गैस का बाय डिफॉल्ट वॉल्यूम बताया 1 dm क्यूब और बाय डिफॉल्ट प्रेशर बताया 600 टॉर। और हमसे कहा है कि इस दोनों गैसेस को हमने ट्रांसफर कर दिया है एक दूसरे फ्लास्क में जिसका वॉल्यूम है 1500 सेंटीमीटर क्यूब। सही है। अब हमसे कहा है कैलकुलेट द टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस। जब हमने इन दोनों गैसेस को एक दूसरे फ्लास्क के अंदर ट्रांसफ़र किया तो टोटल प्रेशर मिक्सचर ऑफ गैसेस का क्या होगा वो हमें मालूम करना है। सही है। तो डेटा बना लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर मैंने अलग अलग डेटा बनाया है। तो सबसे पहले मैंने डेटा बनाया हाइड्रोजन गैस के लिए। तो हाइड्रोजन गैस के वॉल्यूम को मैंने V1 से रिप्रेजेंट कराया है। कितनी वैल्यू है 500 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब को dm क्यूब में लाने के लिए मैं क्या करूँगा 500 को डिवाइड करूँगा 1000 से, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 0.5 dm क्यूब। सही है। और प्रेशर मेरा जो है हाइड्रोजन गैस का उसको मैंने P1 से रिप्रेजेंट कराया है। कितनी वैल्यू है 400 टॉर। फाइनल वॉल्यूम को मैंने V2 से रिप्रेजेंट कराया है। कितनी वैल्यू है 1500 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब को dm क्यूब में लाने के लिए मैंने क्या किया 1500 को डिवाइड कर दिया 1000 से, तो वैल्यू आ गई 1.5 dm क्यूब। और प्रेशर मुझे मालूम करना है फाइनल हाइड्रोजन गैस का। इसी तरह मैंने डेटा बनाया नाइट्रोजन गैस का। नाइट्रोजन गैस का इनिशियल वॉल्यूम मेरे पास V1 है। कितनी वैल्यू है 1 dm क्यूब और इनिशियल प्रेशर मेरे पास है 600 टॉन नाइट्रोजन गैस का। और हमारे पास स्टूडेंट्स वॉल्यूम यहाँ पर मैंने V2 लिया है। इसको अगर आप यहाँ पर सोल्व करना चाहो फिर से तो आप कर सकते हो। तो V2 की वैल्यू क्या आई थी यहाँ पर 1.5 dm क्यूब, तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिख दिया 1.5 dm क्यूब। और P2 हमें मालूम करना है। अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने सॉल्यूशन किया हाइड्रोजन गैस के लिए। तो P2 की वैल्यू निकालने के लिए मैंने बॉयल्स लॉ का फार्मूला लगाया P2V2 इज इक्वल टू P1 V1। सही है। मुझे P2 मालूम करना है तो V2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड करेगा तो P2 का फार्मूला बन जाएगा P1 V1 डिवाइड बाय V2। सही है। P1 की वैल्यू मैंने पुट की 400, V1 की वैल्यू मैंने पुट की 0.5 और डिवाइड बाय V2 की वैल्यू मैंने पुट की 1.5। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास हाइड्रोजन गैस का प्रेशर आ जाएगा कितना 133 टॉर। इसी तरह ये मैंने सॉल्यूशन किया है नाइट्रोजन के लिए। तो फिर से मैंने बॉयल्स लॉ का फार्मूला लगाया P2V2 इज इक्वल टू P1 V1। सही है। V2 मेरा यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे जाकर डिवाइड करेगा तो P1 V1 डिवाइड बाय V2। P1 की वैल्यू कितनी है 600, V1 की वैल्यू कितनी है 1 और V2 की वैल्यू कितनी है 1.5। 600 को जब मैं डिवाइड कराऊंगा 1.5 से तो नाइट्रोजन गैस का प्रेशर आ जाएगा 400 टॉर। क्योंकि हमसे यहाँ पर कहा था न्यूमेरिकल में टोटल प्रेशर मालूम करना है मिक्सचर ऑफ गैसेस का, तो हम क्या करेंगे ये जो दो हमारे पास वैल्यूज आई हैं नाइट्रोजन गैस के लिए और हाइड्रोजन गैस के लिए, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो टोटल प्रेशर निकालने के लिए मैंने फार्मूला बनाया P2 किसके लिए H2 का प्लस P2 किसका N2 का। तो P2 की वैल्यू H2 के लिहाज से क्या आई थी 133, प्लस की साइन लगाई, और नाइट्रोजन के लिहाज से P2 की वैल्यू क्या आई थी 400 में 133 को हम ऐड करेंगे तो टोटल प्रेशर हमारे पास आ जाएगा मिक्सचर ऑफ गैसेस का कितना 533 टॉर। तो यही इसका आंसर है। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 1 2014 के पेपर का। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग 800 ग्राम ऑफ अमोनिया एट 21 डिग्री सी एंड 823 टॉर प्रेशर। हमसे कहा है कि नाइट्रोजन गैस का वॉल्यूम मालूम करो। सही है। अगर हम हीट करें 800 ग्राम अमोनिया को, यानी अमोनिया की क्वांटिटी हमें बताइए 800 ग्राम। अगर हम अमोनिया को हीट करें
सही है 21 डिग्री सी पर और प्रेशर हो 823 टॉर, तो नाइट्रोजन गैस का वॉल्यूम क्या होगा। तो डेटा बना लेते हैं। टेम्परेचर को मैंने यहाँ पर टी से रिप्रेजेंट कराया है और टेम्परेचर की वैल्यू हमारे पास सेंटीग्रेड में है। सेंटीग्रेड को केल्विन में लाने के लिए हम क्या करेंगे, 273 ऐड करेंगे, तो लिहाजा सी की जगह मैंने वैल्यू रखी 21, प्लस की साइन लगाई और 273 में 21 ऐड करेंगे तो टेम्परेचर आ जाएगा केल्विन में 294। गलती से मैंने यहाँ पर 298 लिख दिया है, 298 नहीं आएगा बल्कि 294 केल्विन आएगा। सही है। प्रेशर को मैंने पी से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है 823 टॉर। टॉर को एटीएम में लाने के लिए क्या करेंगे, 823 को 760 से डिवाइड कर देंगे तो प्रेशर आ जाएगा एटीएम में कितना, 1.08 एटीएम। मास को मैंने यहाँ पर एम से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है 800 ग्राम। और स्टूडेंट्स मॉलिकुलर मास हमारे पास अमोनिया का क्या आएगा 17, लेकिन अमोनिया के यहाँ पर कितने मोल हैं, 2 मोल हैं, तो 17 को 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो मॉलिकुलर मास आ जाएगा 34 ग्राम। सही है। आर की वैल्यू हमें पता होती है 0.0821 एटीएम डीएम क्यूब पर मोल पर केल्विन, तो ये मैंने वैल्यू एज इट इज लिख दी। वॉल्यूम हमें मालूम करना है। सॉल्यूशन देख लेते हैं हम इसका। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे जनरल गैस इक्वेशन का फार्मूला, क्या होता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। सही है। हमें क्या करना है, हमें वी मालूम करना है और नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास नहीं है, तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास किसके बराबर होते हैं, गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिकुलर मास। लिहाजा एन की जगह मैंने पुट कर दिया एम डिवाइड बाय कैपिटल एम, तो ये फार्मूला हमारा बन जाएगा पीवी इज इक्वल टू एमआरटी डिवाइड बाय एम। हमें v मालूम करना है, p यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नीचे जाके m से मल्टीप्लाई करेगा तो v का फार्मूला क्या बन जाएगा, mRT डिवाइड बाय pm। अब m की, r की, t की, p की और m की वैल्यूज पुट कर देते हैं। m की वैल्यू कितनी है 800, r की वैल्यू कितनी है 0.0821 और टेम्परेचर हमारे पास कितना था 294। डिवाइड की साइन लगाई। प्रेशर की वैल्यू कितनी है 1.08 और मॉलिकुलर मास हमारे पास कितना आया था 34। सबसे पहले न्यूमरेटर को सॉल्व करना, वैल्यू आएगी 19309.92। डिवाइड की साइन लगाई। डिनोमिनेटर को सॉल्व करना, वैल्यू आएगी 36.72। इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड कराना तो वॉल्यूम आ जाएगा डीएम क्यूब में कितना 525। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं पास पेपर 2015 में कौन से न्यूमेरिकल्स आए हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 1 हमारे पास है, द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज CO2H। एक हमारे पास कंपाउंड है जिसका एम्पेरिकल फार्मूला है CO2H। 1.8 ग्राम ऑफ दिस कंपाउंड इन गैसियस स्टेट ऑक्यूपाइज 448 सेंटीमीटर क्यूब एट STP। और हमसे कहा है कि अगर इस कंपाउंड की क्वांटिटी हो 1.8 ग्राम, STP के ऊपर इसका वॉल्यूम है 448 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। तो डेटा बना लेते हैं। गिवन मास को मैंने स्मॉल m से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है 1.8 ग्राम। वॉल्यूम को मैंने v से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है 448 सेंटीमीटर क्यूब। और 448 सेंटीमीटर क्यूब को डीएम क्यूब में लाने के लिए क्या करेंगे, 448 को डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो वॉल्यूम की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.448 डीएम क्यूब। सही है। एम्पेरिकल फार्मूला मेरे पास है CO2H। एम्पेरिकल फार्मूला मास मालूम करना है, तो कार्बन का मास कितना होता है 12, प्लस की साइन लगाई। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है तो 2 को मल्टीप्लाई करा देंगे ऑक्सीजन के मास से, कितना होता है 16, प्लस की साइन लगाई। हाइड्रोजन कितना है 1, तो 12 प्लस और 16 टू क्या हो जाएगा 32, 32 प्लस 1 हो जाएगा कितना 33, 33 में 12 ऐड करेंगे तो एम्पेरिकल फार्मूला मास आ जाएगा 45। आर की वैल्यू हमें मालूम होती है 0.0821 एटीएम डीएम क्यूब पर मोल पर केल्विन। वॉल्यूम हमें मालूम करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। देखो हमारा गोल क्या है, हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करना है और मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करने के लिए आपको पता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला का निकालने का तरीका क्या होता है। एम्पेरिकल फार्मूला को हम मल्टीप्लाई कराते हैं n से। हमारे पास अभी यहाँ पर n की वैल्यू नहीं है क्योंकि मॉलिक्यूलर मास यहाँ पर गिवन नहीं है, तो यहाँ पर हमने जो जनरल गैस इक्वेशन का फार्मूला यूज किया है वो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए यूज किया है इस कंपाउंड का जो कि हमें गिवन है CO2H। तो PV इज इक्वल टू NRT। सही है। n की जगह मैंने रख दिया गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। सही है। और मुझे m मालूम करना है, PV और m की पोजीशन चेंज करेंगे तो मॉलिक्यूलर मास का फार्मूला बन जाएगा mRT डिवाइड बाय PV। m की वैल्यू मैंने पुट की 1.8, r की वैल्यू मैंने पुट की 0.0821 और t की वैल्यू मैंने पुट की 273। डिवाइड की साइन लगाई। p की वैल्यू मेरे पास क्या है 1 और v की वैल्यू क्या है 0.448। न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 40.34394। डिवाइड की साइन लगाई। 0.448 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 0.448। इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करोगे तो मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा 90 ग्राम। अब स्टूडेंट्स हम n की वैल्यू निकाल लेते हैं। n की वैल्यू निकालने का फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास।
तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास हमारे पास कितना आया था 90 और एम्पेरिकल फार्मूला मास हमने इसका कितना निकाला था 45 के टेल में 90 आता है किससे 2 से, तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। अब हमें मालूम करना है मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने का फार्मूला क्या होता है एम्पेरिकल फार्मूला मल्टीप्लाई बाय n। एम्पेरिकल फार्मूला हमारे पास क्या था CO2H, सही है, और n की वैल्यू हमारे पास क्या आई 2, तो 2 को मल्टीप्लाई करा दो तमाम सबस्क्रिप्ट से। कार्बन का सबस्क्रिप्ट क्या है 1 को 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या आएगा C2 आएगा। ऑक्सीजन का सबस्क्रिप्ट क्या है 2 है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो O4 आएगा। H का सबस्क्रिप्ट क्या है बाय डिफॉल्ट 1 को 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो H2 आएगा। तो यही इसका आंसर है। प्रॉब्लम नंबर 2, A gaseous mixture contains 0.2 mole of O2 and 0.3 mole of CO2। हमसे कहा है कि गैसेस का मिक्सचर है जिसके अंदर ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स हैं 0.2 और CO2 के मोल्स हैं 0.3। इफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 60 टॉर, अगर पार्शियल प्रेशर की बात करें ऑक्सीजन की तो वो कितना है 60 टॉर है। कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हमें पार्शियल प्रेशर मालूम करना है CO2 का। तो डेटा बना लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन के मैंने रिप्रेजेंट कराए N1 से, कितनी वैल्यू है 0.2 मोल, और CO2 के नंबर ऑफ मोल्स को मैंने N2 से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है 0.3 मोल। और अगर मैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स की बात करूं तो हम क्या करेंगे N1 प्लस N2, N1 की वैल्यू कितनी थी 0.2 और N2 की वैल्यू कितनी थी 0.3। इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देते हैं तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स यानी NT की वैल्यू आ जाएगी 0.5 मोल। सही है, हमें पार्शियल प्रेशर गिवन है किसका ऑक्सीजन का कितना है 60 टॉर, सही है, और हमें पार्शियल प्रेशर मालूम करना है CO2 का। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें टोटल प्रेशर नहीं पता मिक्सचर ऑफ गैसेस का, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं टोटल प्रेशर निकालते हैं। तो टोटल प्रेशर निकालने के लिए मैंने पार्शियल प्रेशर का फार्मूला यूज किया P1 इज इक्वल टू N1 मल्टीप्लाई बाय PT डिवाइड बाय NT। सही है, मुझे क्या मालूम करना है PT मालूम करना है यानी टोटल प्रेशर। तो PT को मैंने एक तरफ रखा, NT मेरा यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, अगर मैं इसको यहाँ पर लेकर आऊंगा तो P1 से मल्टीप्लाई करेगा और N1 मेरा यहाँ पर PT से मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे जाकर डिवाइड करेगा। तो PT का फार्मूला बन जाएगा P1 मल्टीप्लाई बाय NT डिवाइड बाय N1। वैल्यूज पुट कर देते हैं। पार्शियल प्रेशर हमारे पास ऑक्सीजन का कितना था 60, तो P1 की जगह मैंने रख दिया 60। NT की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 0.5, डिवाइड की साइन लगाई, N1 की वैल्यू कितनी थी 0.2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो टोटल प्रेशर आ जाएगा 150, यूनिट लगा देना ATM। अब हमसे कहा था कि पार्शियल प्रेशर मालूम करो किसका CO2 का, तो मैंने फार्मूला लगाया PT इज इक्वल टू P1 प्लस P2। PT की वैल्यू क्या है 150, P1 की वैल्यू क्या है 60 प्लस P2 मालूम करना है। 60 यहाँ पर ऐड हो रहा है, वहां जाके 150 से क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा, तो P2 बराबर हो जाएगा 150 माइनस 60। 150 में से 60 जाएंगे तो P2 की वैल्यू आ जाएगी 90 टॉर। तो यही इसका आंसर है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे जितने भी न्यूमेरिकल्स थे चैप्टर नंबर 2 के पास पेपर्स के कराची बोर्ड के वो सारे के सारे कंप्लीट हो गए। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।